जी। वो टाइम कोड उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यू हैव टू गेट अ पेन एंड पेपर विद यू, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कोड लिखने के लिए। आप जब सेशन एक सुनते हैं, यू हैव टू हैव अ पेन एंड पेपर विद यू सो दैट यू कैन राइट द स्टार्ट ऑफ द रील एंड राइट द एंड ऑफ द रील। वो कैसे करना है वो मैं अब इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ रेजोल्यूशन में समझाऊंगा। टाइम कोड की एग्जांपल दूंगा once I explain the conflict and resolution. What is conflict and resolution? What does it actually mean? Conflict का मतलब ये है कोई भी प्रॉब्लम को पुट करना रील में या कहीं पे भी। हम रील्स की एडिटिंग कर रहे हैं तो हमें कॉन्फ्लिक्ट वीडियो में दिखाना है कि अगर हम फर्ज करें सर साहिल की वीडियो एडिट कर रहे हैं तो ही विल बी एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम, ही विल बी पुटिंग अ क्वेश्चन और someone will be putting a question in front of him कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो जब वो कॉन्फ्लिक्ट आएगा उसके साथ साथ आएगा रेजोल्यूशन। एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है, रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि उसका सोल्यूशन क्या है भाई, उसका उसका हल क्या है। तो ये तीनों चीज़ों की अब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि हाउ टू कंसिडर अ टाइम कोड, उसमें से कॉन्फ्लिक्ट कैसे निकालना है, उसमें से रेजोल्यूशन कैसे निकालना है। सो वी गोना गो टू द यूट्यूब डायरेक्टली। अभी फर्ज करें कि ये हम सेशन सुन रहे हैं। इस्लाम, ये अल्लाह ने नहीं कभी इस्तेमाल किया लफ्ज। कुरान पाक में एक दफा भी नंबर वन आइडेंटिटी क्या मिली है? मजहब इस्लाम। आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ ना मजहब इस्लाम। ये अल्लाह ने नहीं कभी इस्तेमाल किया लफ्ज। कुरान पाक में एक दफा भी नहीं आया मजहब। ये है मेरे डैडी, मेरी मम्मी, आपके डैडी, आपकी मम्मी। इसलिए अब so at this time you have to get a pen and paper with you so that you can write the time codes. एलियन लगते हैं वो मुसलमान में, एलियन लगते हैं जो कहते हैं ओ भाई अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया था। नबी एक सिस्टम रिप्रेजेंट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। Can't just sit down in a class and say, hey, I'm one of you guys. You gotta do something about this. अभी बहुत गौर से समझ लें उस सिस्टम की बातें मैं क्यों बता रहा हूं। जब भी मैं यहाँ पे फर्स्ट करें, पॉज इट फॉर अ व्हाइल। मैंने टाइम कोड मेंशन कर लिया 56 सेकंड, ठीक है। फोन हाथ में पकड़ता हूं ना तो मैं एक रोल में होता हूं। रोल में वो रोल क्या है? उस सिस्टम के अंदर एक रोल है ताकि मुझे मेरी आइडेंटिटी पर चले। कल आपने भी माइक्रोफोन पकड़ना है या बंदूक पकड़नी है, बुक पकड़नी है या व्हाटएवर पकड़ना है, आपको एक रोल का पता होना जरूरी है कि व्हाट आर यू रिप्रेजेंटिंग इन इस्लाम है। ओ मैं सिर्फ नमाजी हूं, मैं सिर्फ रोजे वाला हूं, मैं सिर्फ ज़कात दूंगा, तो वो बद्दू मैंने आपको पहले ही बता दिया। वो पाकिस्तानी बद्दू पीछे आया था, उसको फिर बाद में कोई सर्टिफिकेट मिला, सनद मिली, उसने पाकिस्तान में जाके पूरी सनद निकाली और पाकिस्तान में सारे आलम उसे ट्रेन कर दिए। ऐसे ही लग रहा है ना। करंटली इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं सर साहिल, जो अभी चल रही है। नमाज पढ़ लो बस, बस नमाज और रोजे पढ़ लो बस, ऐसे दाढ़ी रख लिया, अल्लाह अकबर, अबू बकर सिद्दीक हो गए तो एक्सट्रीमिस्ट दाढ़ी वाला बंदा। ये लिमिट सेट की हुई उस बद्दू ने हमारे अंदर। अल्लाह ताला ने बताया। Now at 1 minute 47 second there is going to be resolution of the conflict that is shown earlier. कि भैया ये दो एक्सट्रीमिस्ट दाढ़ी वाला बंदा, ये लिमिट सेट की हुई उस बद्दू ने हमारे अंदर। अल्लाह ताला ने बताया फिर कि भैया ये दो लड़ाइयां चल रही है, लड़ाई सिस्टमैटिक ही है और जो बंदा आएगा वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, तो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो किस सिस्टम का हिस्सा है, तो फिर इस सिस्टम का हिस्सा। इधर ये पढ़वास, या तो मैं मेडिकल स्कूल में हूं या नहीं हूं, बीच में नहीं। सर मैं मंडे एंड वेडनेसडे को मैं आपका स्टूडेंट हूं, बाकी में कहीं और हूं। यस, ऐसा तो नहीं है। तो ये इधर पढ़वास और ये ना सिंपल मसला ये ना। इस्लाम में पता मसला क्या, इतनी सेंसिटिविटी हुई आखिरत की बात है ना, तो ऐसे हो नहीं सकता कि आप पार्ट टाइम मुस्लिम हो जाएं, क्योंकि जब आप मुस्लिम नहीं होंगे तो आप इस्लाम को डैमेज कर रहे होंगे ना। तो आप पार्ट टाइम मुसलमान हो नहीं सकते, और पाकिस्तान में पार्ट टाइम इस्लाम है। ये बात हमें समझ नहीं आ रही। That's why you have to be active all the time. ऑफ डेज देता नहीं है इस्लाम, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा हम लोगों को।
कि इस्लाम नहीं नहीं, इधर नहीं जाना यार, ये तो पापा ऐसा मेडिकल कॉलेज जहां पे ऑफ डे कोई नहीं है। लिटरली मैं ना टोरंटो में ना एक, तो जस्ट शॉर्ट एग्जांपल ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन, जो कि मैं आपको अब ट्रेनिंग में भी समझाऊंगा कि हम इसको कैसे ला सकते हैं। यहाँ पे आप अपना टाइम कोड रोक देंगे। यू कैन राइट डाउन दैट्स द एंड पॉइंट, 2 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी इस को डाउनलोड करके अपने पास, जैसे मैंने आपको बताया कि कैपकट अपने पास डाउनलोड कर लें। जब वो आप लोग अपने पास जो कंटेंट है जो हमने सुना है वो अपने पास डाउनलोड कर लेंगे, या जब आपके पास वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को चैट इस पे कैपकट पे आना पड़ेगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो क्या कहते हैं, यू हैव टू ट्रांसफॉर्म into the reels format. And what's the reel format? It's called a vertical format. उसके लिए आपको, I'm not using any paid element, it's all free. ये सारा फ्री है। यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशो ठीक करना होगा इस वीडियो का, which is very important for the reels format. ये है एस्पेक्ट रेशो। you have to choose the 9:6 रेशो। इस पे ये टिकटॉक का भी लोगो लगाओ, उसको अपने हिसाब से इसको you have to click that, and आप इसको डबल फिंगर से ड्रैग इन एंड ड्रैग आउट कर सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को, मैं कुछ लोगों को अनम्यूट करूंगा। टाइम कोड और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की समझ आ गई है कि नहीं? जी, कोई एक से दो लोग खुद ही अनम्यूट करके बता दें। जी भैया आ गई है। बेहतरीन। सर नहीं आई, दोबारा बता दें एक दफा। नो, नो वरीज, नो वरीज। यूट्यूब से कैसे डाउनलोड की वीडियो वो समझ में आया बात। ये जब आप अ, जब आप यूट्यूब का सेशन सुन रहे होंगे, उसमें आपको टाइम कोड अपने पास खुद लिख लेना होगा। जैसे कि मैंने अभी टाइम कोड मेंशन किया हुआ था, 56 सेकेंड से स्टार्ट करके जहाँ पे मैंने उसको एंड किया था, वो आपका टाइम कोड होगा। अब जहाँ तक सर साहिल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है। और जहाँ पे सर उसका हल बता रहे होंगे उस प्रॉब्लम का, उसको कहेंगे रेजोल्यूशन, कि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया किसी सर। को? ओके। यूट्यूब से वीडियो कैसे डाउनलोड यूट्यूब से होगी? वीडियो, यू हैव लॉट ऑफ टूल्स ऑनलाइन। गूगल पे आप जाएंगे और लिखेंगे यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और वहाँ से आप यूट्यूब का लिंक डाल के विडमेट से भी कर डाउनलोड कर लें। सकते सॉरी? हैं सर, मैंने कहा विडमेट से भी कर सकते हैं इजीली। जी, लॉट ऑफ एप्स एंड सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल फॉर दैट। अच्छा, आगे चलते हैं। ये एग्जांपल आ गई वीडियो टाइम स्टैम्प्स की, मैंने जो बता दी आप लोगों को। अच्छा, इस रील में अभी जब मैं ट्रेनिंग में पूरी प्रॉपर एडिट कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम हमेशा यूज करते हैं इन आवर रील्स, विच इज कॉल्ड द हुक। वी कॉल इट द हुक। इट कैन बी ऑफ 3 सेकेंड, इट कैन बी ऑफ 8 सेकेंड। ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना, बिकॉज इट्स अ हुक। Why is it used? It's used to grab the attention of the audience so that people don't swipe. उसको हुक मिल जाए कि वे रील देखनी पड़ेगी। ऐसा कोई अटेंशन ग्रैबिंग चक डालना पड़ेगा रील के स्टार्ट में, कि वो अटेंशन उसकी ग्रैब हो जाए व्यूअर की। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा इस रील की जब मैं एडिट कर रहे हूँ। अच्छा, विजुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ वेरी बिगिनर लेवल रील एडिटिंग, तो मैं बहुत आसान करके समझाना चाह रहा हूँ कि
देयर आर टू टाइप्स ऑफ विजुअल्स एंड कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप नॉन कॉपीराइट कंटेंट यूज कर सकते हैं and कुछ पे नहीं कर सकते. For example, you're not allowed, strictly you're not allowed to use non-copyright content on YouTube. You cannot. If you're creating a channel, आप लोग वो नहीं कर सकते. Copyright content YouTube पे नहीं चलेगा. Strike लग जाएगी, चैनल बंद हो जाएगा. ठीक है. Instagram alongside करता है allow visuals. That's why हमारे बहुत सारे यार लोगों को EON का पता होगा. How did they got लॉट ऑफ व्यूअरशिप वायरल कैसे हुए, उनके विजुअल्स बहुत टेम्पटिंग थे और वो रेलेवेंट थे. फोकस बिल्कुल जो बात हो रही थी वही रेलेवेंसी हो रही थी विजुअल्स में. सो आई हैव मेंशन्ड दीज 3 वेबसाइट्स दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन यूज any of these following websites, and there are a lot of websites, copyright free websites. You can find out Pixabay पे आप जाएंगे, वहां लिखेंगे पाकिस्तान, you get a lot of visuals related to Pakistan. You write Islam, you write mosque, you write Quran, and you'll find a lot of visuals. वो आप उसमें ऐड कर लेंगे. अच्छा, adding text to the reels is very important as well, so that the उसका जो हुक है, जो ऑडियंस जो है उसमें, वो उसको पता हो कि ये किस बारे में बात हो रही है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्टली वी यूज सबटाइटल्स सो दैट रील में कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रहा हो हर वक्त. बट सिंस इट्स अ वेरी बिगिनर लेवल रील एडिटिंग ट्रेनिंग, सो यू गाइस कैन ऐड टेक्स्ट. मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इसकी अब, और करके भी दिखाऊंगा कि कैसे एक रील के अंदर टेंशन ग्रैबिंग टेक्स्ट डालना है. ये हमारी ट्रेनिंग की टाइमलाइन होगी. ठीक है. जो मैंने अभी समरी आपको दोबारा से दे दूं कि हमने सबसे पहले अंडरस्टैंड किया कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन. ये आपका सबसे ज़रूरी पार्ट है, ये आपको ऐड करना ही करना है, अदरवाइज किसी व्यूअर को समझ नहीं आएगी ये किस बारे में बात हो रही है. ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम कैपकट को आपको वॉक थ्रू कराएंगे, उसमें सारा ये कटिंग वगैरह बताएंगे और ऐड करके करना बताएंगे. और उसमें विजुअल्स आप लोगों को मैंने बता दिया कि वो वेबसाइट्स हैं, उसमें से डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं. कॉपीराइट बेसिक्स मैंने आपको बता दी. हेरिंग टेक्स्ट अब मैं आपको ट्रेनिंग में लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे बताऊंगा. लेट मी शो यू फ्यू एग्जांपल्स. जो हमने अभी कंटेंट देखा है, सुना है, उसकी ही रील आपका रील के हिसाब से एग्जांपल दूंगा कि ये टेक्स्ट कितना अट्रैक्टिव है. ये एक उर्दू का टेक्स्ट इस पे लिखा हुआ है. तो ये हिजाब निकाब उतारे भाई, या पहनना तो पूरी तरह पहनना पड़ेगा. ये कंफ्यूज कर रहे हैं मेरे बच्चों को, कंफ्यूज कर रहे हैं आप. औरत मार्च वाली के खिलाफ नहीं हूं मैं, आई स्वेयर, वेरी क्लियर. कपड़े उतार के आती है वो, मुझे कंफ्यूज करती है. हिजाबन रिप्रेजेंट करती है इस्लाम को, आता रहता कुछ नहीं इसको. और कहती है दीन नहीं, मजहब है इस्लाम. अल्लाह कह रहे हैं दीन है इस्लाम. तो ऐसे हो नहीं सकता कि आप पार्ट टाइम मुस्लिम हो जाएंगे. ये एक टेक्स्ट की एग्जांपल मैंने आपको दी है, और मैं आपको अब हुक की एग्जांपल देने लगूं. हम लोगों के पैरों के नीचे पड़े हुए हैं. अगर पैरों के तो नीचे, ये बिल्कुल एक 3 सेकंड्स का एक हुक था. हम लोगों के पैरों के नीचे पड़े हुए हैं. दिस इज अ वेरी टेंशन ग्रैबिंग हुक, जिससे ऑडियंस की टेंशन ग्रैब हो रही है और वो चाहता है कि वो पूरी रील देखे. ओके, लेट्स गो टू अच्छा, बिफोर गोइंग टू द ट्रेनिंग, पूछ लें सबसे, एक दो लोग बता दें समझ आई कि नहीं. Yes, आप sir. लोग समझ अनम्यूट गए. कर Sir, सकते हैं. alhamdulillah, it's clear, sir. So far, it's ओके, clear. अलहमदिल्ला. अच्छा सर, एक काम कर सकते हैं कि जी चैट जी. जो है वो डिसेबल कर लें. ओके, सो हम वी गोइंग राइट इनटू आवर एडिटिंग डेस्क. ऑफिस आ गए यहाँ पे. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको कैसे कट लगा सकते हैं आप लोग. और कभी कभार रील में कोई बात अगर कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन के अलावा भी कोई आ गई है, इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा, वो हम कट कर देंगे. जब भी माइक्रोफोन हाथ में पकड़ता हूं ना, तो मैं एक रोल में होता हूं. रोल में, वो रोल क्या है, उस सिस्टम के अंदर एक रोल है, ताकि मुझे मेरी आइडेंटिटी पर चले. कल आपने भी माइक्रोफोन पकड़ना है, या बंदूक पकड़नी है, बुक पकड़नी है, या व्हाटएवर पकड़ना है, आपको एक रोल का पता होना जरूरी है.
कि व्हाट आर यू रिप्रेजेंटिंग इन इस्लाम मैन? ओ मैं सिर्फ नमाजी हूं, मैं सिर्फ रोजे वाला हूं, मैं सिर्फ ज़कात दूंगा, तो वो बदू मैंने आपको पहले ही बता दिया। नमाज पढ़ लो, बस नमाज और रोजे। इस तरह हम आगे अपना तो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो तू किस सिस्टम का हिस्सा है, तो फिर इस सिस्टम का हिस्सा है। इधर ये पढ़वास, या तो मैं मेडिकल स्कूल में हूं या नहीं हूं, बीच में नहीं हो सकता सर मैं मंडे एंड वेडनेसडे को मैं आपका स्टूडेंट हूं, बाकी में कहीं और हूं। यस, ऐसा तो नहीं है। तो ये इधर पढ़वास और ये ना सिंपल मसला ये ना, इस्लाम में पता मसला क्या, इतनी सेंसिटिविटी हुई आखिरत की बात है ना, तो ऐसे हो नहीं सकता कि आप पार्ट टाइम मुस्लिम हो जाएं, क्योंकि जब आप मुस्लिम नहीं होंगे तो आप इस्लाम को डैमेज कर रहे होंगे ना। अब देखें, आप लोगों ने ये 1.5 मिनट का क्लिप सुना है, इसमें आप लोगों को माइंड में आ गई होगी चीज़ कि टेक्स्ट में क्या ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे जहन में आ गया कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नो ऑफ डे इन इस्लाम, दिस इज नो ऑफ डे इन इस्लाम। ठीक है, दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव टेक्स्ट। उसी जो उर्दू में था उसको हमने इंग्लिश में लिखना है, तो कैसे करेंगे? यू कैन राइट फिर यहाँ पे जाके टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको दबाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा ऐड टेक्स्ट, और आप लोगों ने हमेशा इस पोर्शन में अपना टेक्स्ट रखना है। दिस इज कॉल्ड द लोअर थर्ड। ठीक है, नो ऑफ डे इन इस्लाम, इसको रिटर्न स्पेस दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, चाहे आप प्रो हों चाहे आप बेसिक लेवल पे हों, एक छोटा सा असूल है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा अपनी ज़िंदगी में, कि सबसे आर्ट में सबसे मिनिमल चीज़, जब कोई मिनिमल चीज़ होगी ना इन द आर्ट, व्हेन देयर इज मिनिमलिटी या मिनिमलिज्म इन द आर्ट, इट विल लुक ऑटोमेटिकली ग्रेट। ये मिनिमलिज्म एक बहुत अच्छा एक इसमें आर्ट में यूज़ होता है कि जितना मिनिमल रखेंगे उतनी चीज़ अच्छी लगेगी। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आप लोग अपने फ़ॉन्ट को ये सारा वो एक नॉर्मल है, इसको आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। You've got the presets as well. We mostly use on our official channels, we use this font called Poppins or Lato or Montserrat. There's your Montserrat. यहाँ पे आप इसको ये कर देंगे, और यहाँ नीचे आएंगे तो आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे कि इसको एक मिनट, उसके स्टाइल कर सकते हैं चेंज, यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ये स्टाइल है। स्टाइल में आएंगे तो आपको मिलेगा इसका हाउ कैन यू बोल्ड दिस टेक्स्ट, बड़ा कैसे करना है, ये आपका बड़ा हो गया। ठीक है, इसको हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैक पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। सो व्हाट वील डू इज कि हम इसकी यहाँ से इसका एक ये उठा लेंगे कि ये ऐसे आ जाए, तो आप पार्ट टाइम मुसलमान हो नहीं सकते, और ऑटोमेटिकली आपकी एक हल्की सी एनिमेशन भी आ जाएगी और ये प्रॉपरली विजिबल भी हो जाएगा। और आप इसको यहाँ से स्टार्ट में लाने के लिए इसको ड्रैग करेंगे, दबाए रखेंगे, तो ये आपका स्टार्ट में आ जाएगा, एंड यू हैव टू कीप इट टिल द एंड ऑफ योर रील। ये यहाँ पे आपकी रील खत्म हो जाएगी, ये आपका टाइटल लगा रहेगा कंसिस्टेंटली, इट्स गोइंग टू शो कि देयर इज नो आफ्टर इन इस्लाम। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि हुक कैसे लाना है, हुक कैसे आता है। जैसे अब मुझे हुक यहाँ पे एक पसंद आया, एक्सट्रीमिस्ट दाढ़ी वाला बंदा कोई सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, तो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो तू किस सिस्टम का, आखिरत की बात है ना,
तो ऐसे हो नहीं सकता कि आप पार्ट टाइम मुस्लिम हो जाएं, क्योंकि अब ये मुझे अच्छा लगा तो मैं करेक्ट है। तो ऐसे हो नहीं सकता, आखिरत की बात है ना। तो तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा। ऐसे हो नहीं सकता कि आप पार्ट टाइम मुस्लिम हो जाएं। इसको मैं करूंगा यहाँ पे डुप्लीकेट, सिर्फ इस चंक को जो हमारा 4 सेकंड का चंक है, ये डुप्लीकेट किया, इसको मैंने पकड़े रखा, इसको मैं ले गया स्टार्ट में। तो आपका ये हुक बन जाएगा। इसको आप डिफरेंशिएट करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज के आप इसको, इसकी सैचुरेशन कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, so that person can know it's a hook, or you can also add an SFX here ताकि एक फीलर आ जाए कि ये हुक है। SFX कैसे डाल सकते हैं? इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, या आपको फ्री कैपकट पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे ऑडियो पे, you click this sound effects and you can write whoosh sounds. You can choose this deep whoosh, ये आपने ऐड कर दिया। स्टार्ट द रील अगेन। ऐसे हो नहीं सकता कि आप पार्ट टाइम मुस्लिम हो जाएं, अपने हिसाब से इसको ड्रैग करें, यहाँ पे हुक खत्म हो रहा है। मुस्लिम हो जाएं। क्यों? जब भी माइक्रोफोन हाथ में पकड़ता हूं ना ये तो देखें, इतना अच्छा इसका वो फील आया कि ये हुक, कि आप पार्ट टाइम मुस्लिम हो जाएं। क्यों? जब भी माइक्रोफोन हाथ में पकड़ता हूं ना तो मैं एक रोल में होता हूं। रोल में, वो रोल क्या है? उस सिस्टम के अंदर एक रोल है आपकी ताकि टीम मुझे स्टार्ट मेरी आइडेंटिटी पर चल जाए। कल आपने भी माइक्रोफोन पकड़ना है या बंदूक पकड़नी है, बुक पकड़नी है या वटावर पकड़ना है, आपको एक रोल का पता होना जरूरी है कि व्हाट आर यू रिप्रेजेंटिंग इन इस्लाम है। अब कभी कभार क्या होता है कि आपने एक टाइम कोड लिया होता है, अपने कैपकट पे एडिट कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि यार हाँ मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 2 रील्स, यू नो। ये लिमिट सेट की हुई उस पर दुनिया हमारे अंदर। अल्लाह ताला ने बताया फिर कि भैया ये दो लड़ाइयां, सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा तो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो तू किस सिस्टम का हिस्सा है, तो फिर इस सिस्टम का हिस्सा। इधर ये पहाड़वास, या तो मैं मेडिकल स्कूल में हूं या नहीं हूं, बीच में नहीं होता सर, मैं मंडे एंड वेडनेसडे को मैं आपका स्टूडेंट हूं, बाकी में कहीं और हूं। यस, ऐसा तो नहीं है। तो ये इधर पहाड़वास और ये नाथ, सिंपल मसला ये ना, इस्लाम में पता मसला क्या, इतनी सेंसिटिविटी हुई, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे एक और रील बना सकता हूँ। तो नहीं है। तो ये इधर पहाड़वास और ये नाथ, मैंने यहाँ पे लगाया कट, ठीक है, और ये मेरी एक दूसरी रील भी हो सकती है जो मैंने इसी टाइम सोची एडिट करते हुए। मसला ये ना, इस्लाम में पता मसला क्या, इतनी सेंसिटिविटी हुई, आखिरत की बात है ना। तो ऐसे हो नहीं सकता कि आप पार्ट टाइम मुस्लिम हो जाएं, क्योंकि जब आप मुस्लिम नहीं होंगे तो आप इस्लाम को डैमेज कर रहे होंगे ना। तो आप पार्ट टाइम मुसलमान हो नहीं सकते, और पाकिस्तान में पार्ट टाइम इस्लाम है। ये बात हमें समझ नहीं आ रही। That's why you have to be active all the time. ऑफ डेज देता नहीं है इस्लाम, इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा हम लोगों को कि इस्लाम नहीं, इधर नहीं जाना यार, ये तो पापा ऐसा मेडिकल कॉलेज जहां पे ऑफ डे कोई नहीं है। ऐसे हो नहीं। सो यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज कि आप इसको और शॉर्ट करने के लिए ये वाला पोर्शन डिलीट कर दें, तब भी आपका मैसेज पूरा पूरा क्लियर हो रहा है। सिंपल मसला ये ना, इस्लाम में पता मसला क्या, You can keep that as well. I'm going to delete this so that I can show you कि इसको शॉर्ट कैसे किया जा सकता है।
यहाँ पे हमें ये इशू फेस हो रहा है कि हमें ये टेक्स्ट को, ये देखें हमें हमारी रील 40 सेकंड की हो गई है। हम आएंगे टेक्स्ट में, इसको कट कर देंगे, यहाँ पे स्प्लिट किया, ये टेक्स्ट हमारा खत्म किया, आपकी रील बन गई 39 सेकंड की एंड स्टिल मैसेज कैन वेवर है। ऐसे हो नहीं सकता कि आप पार्ट टाइम मुस्लिम हो जाएं। क्यों? मसला ये ना, इस्लाम में पता मसला क्या, इतनी सेंसिटिविटी हुई आखिरत की बात है ना, तो ऐसे हो नहीं सकता कि आप पार्ट टाइम मुस्लिम हो जाएं, क्योंकि जब आप मुस्लिम नहीं होंगे तो आप इस्लाम को डैमेज कर रहे होंगे ना, तो आप पार्ट टाइम मुसलमान हो नहीं सकते। और पाकिस्तान में पार्ट टाइम इस्लाम है, ये बात हमें समझ नहीं आ रही। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी एक्टिव। अच्छा, आप लोगों को ये समझ आइए, एक और इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि आप लोग नशीद ऐड कर सकते हैं। कोई भी नशीद आप ले लें और देखिएगा कि कॉपीराइट फ्री होंगे। उसको, सिंस आई एम यूजिंग एप्पल, तो ये मेरा इंटरफेस है, मैं इसको कैप कट पे ड्रैग कर दूंगा और मैं इसको, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद ही प्लेस हो जाएगा। आप हुक के बाद ये शीट चला दें, इसमें यू कैन ऐड फेड इन मुस्लिम हो जाएंगे, इन द स्टार्ट। मुस्लिम हो जाएंगे। क्यों? मसला ये ना, इस्लाम में पता मसला क्या, इतनी सेंसिटिविटी हुई आखिरत की बात है ना, तो ऐसे हो नहीं सकता। बहुत सारे एडिटर्स ये गलती करते हैं, मैं देखता हूँ, जो हमारे मीडिया पार्टनर्स और हमारे जो साथी लोग बना रहे होते हैं, वो नशीद की वॉल्यूम कम रखिएगा। हम ना बड़े इमोशनल मुस्लिम हो हो जाते जाएंगे। हैं, क्यों? नशीद का वॉल्यूम ऊपर कर देते हैं, असल बात समझ नहीं आ रही थी, विच इज समटाइम्स वेरी ऑकवर्ड, और बड़ा वो डिस्टर्ब कर रही होती है कानों को। याद रखिएगा कि ऑडियो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ऑडियो सबसे ज़रूरी है इन एनी मीडिया फील्ड। वीडियो पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ऑडियो पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता गाइस, ठीक है। नशीद कम रखिएगा, मुस्लिम हो एंड जाएंगे। यू कैन एंजॉय द नशीद एज वेल, और उसी में आप पार्ट टाइम मुस्लिम हो जाएंगे। क्यों? मसला ये ना, इस्लाम में पता मसला क्या, इतनी सेंसिटिविटी हुई आखिरत की बात है ना, तो ऐसे हो नहीं सकता कि आप पार्ट टाइम मुस्लिम हो जाएंगे, क्योंकि जब आप मुस्लिम नहीं होंगे तो आप इस्लाम को डैमेज कर रहे होंगे ना। ये एक्स्ट्रा एक एडिशन थी, नशीद आप लोग ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करनी बेशक ना करें। सो आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। ये बड़ी बेसिक सी ट्रेनिंग थी एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इसको कंटिन्यू करें, हम इसको एवरी मंथ लेके चलें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों की जो ट्रेनिंग होगी वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से भी रिलेटेड होगी कि हाउ कैन यू क्रिएट अ स्टैटिक पोस्ट, ठीक है। वो कैनवा ही यूज़ करेंगे, सो एवरीबडी कैन यूज़ कैनवा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कैनवा पे आ जाएं, इजीली एक्सेसिबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम फ्री वाला ही यूज़ करेंगे, उसमें कैसे हम फोटो को प्लेस कैसे करना है, टेक्स्ट कहाँ पे अच्छा लगता है, और कैसे एक अट्रैक्टिव कोट को उठा के आप एक पोस्ट बना के ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं। दिस ऑल ट्रेनिंग इज डन फॉर दैट ट्विटर कैंपेन, जिसकी ट्रेनिंग आपने को कल वलीद भाई ने दी थी। ओके, सो I'll take the questions, आप लोगों के हैंड रेज्ड है। हाँ, जो बतानी थी ये कि आफ्टर दिस स्टैटिक पोस्ट वाली ट्रेनिंग, हम ये भी चाहेंगे कि जिन लोगों को और ज़्यादा डेप्थ में जाना, दिस इज़ वेरी बेसिक, और डेप्थ में जाना है, प्रीमियर पे आना है, क्योंकि दीज आर बेसिक टूल्स। वी एडिट ऑन एडोबी प्रीमियर, the theme uses Adobe Premiere to edit because that's a professional software tool. So हम आप लोगों को वो भी सिखाएंगे, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो प्रीमियर भी सीखने के लिए आइएगा। Okay, so let's take the questions. Please unmute Zaid साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मोटी मोटी, मैं कि मुझे ये समझ आई है कि अभी तो आपने रील मेकिंग का बताया ना मुझे, जी जी। तो कल वाली मीटिंग भी मैं नहीं सुन सका, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि साहिल अदीम साहब के जो क्लिप्स हैं वो निकाल के वो ऐसे रील बना के वो अपलोड करने अपने अपने अकाउंट से। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। ट्विटर की आप ट्रेनिंग रिकॉर्डेड है, पहले वो देख लीजिएगा। ये अगर आप वो समझ गए हैं रिकॉर्डिंग कहाँ रील से एडिटिंग, मिलेगी? वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, मैं अभी लिंक भिजवा देता हूँ, चलें ठीक है जी। ठीक है। तो वो आप ठीक है देखेंगे, ये आपने देख लिया है तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि करना क्या है, वो सुनना ज़रूरी थी।
वो सुनना जरूरी थी, पर वो मैं 9:45 कल मैंने ठीक है, ज्वाइन किया, वो लेट हो नो गया था, वो वरीज। रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए बस। जी सर, मिल जाएगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है जी, ओके। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी जी सादिया। भाई मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप सिखा रहे थे रील बनाना या इसका करना, एडिटिंग वगैरह ये सारा, हम्म ये कोई हम्म खास ऐप है या हम ये अपने मोबाइल में कर जी सकते हैं कहीं से भी? नहीं, ये इसलिए हमने इसको बेसिक रखा है, मोबाइल रील एडिटिंग ही सिखाई है। आई थिंक स्टार्ट में आप नहीं थी तो मैंने मेंशन किया था, एक कैप कट के नाम से है। मैं यहाँ पे चैट में लिख भी ये देता हूँ कैप उसका कट तो है नाम। मेरे पास, मुझे तो नहीं बस फिर चलाना ट्रेनिंग, आता। तो बस आप ये ट्रेनिंग देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। चलिए सही है। और ये जो रील्स हैं ये सिर्फ कैप कट पे बना सकते हैं या कोई और भी आप एप्स हैं? आपको अगर इन शॉट आता है, अगर कैनवा आता है तो अच्छा, आप उस पर करें। सही, थैंक यू। नो वरीज। जी नम्रा प्लीज अनम्यूट। जी नम्रा, 5 सेकंड रूल नम्रा। ओके। जी नजफ प्लीज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। अ, वालेकुम अस्सलाम। मुझे भी एक्चुअली लास्ट सेशन की प्लीज लिंक अगर ग्रुप्स में आप सेंड कर दें रिकॉर्डिंग का, तो वो थोड़ी सी गाइडेंस हो जाएगी मुझे। श्योर। मैंने उसको मिस कर दिया। मैं बेसिकली ये नो वरीज। पूछना चाह रही थी कि स्टार्टिंग में भी मैं कुछ फ्यू मिनट्स इंटरनेट के इश्यूज की वजह से मैंने मिस किया था कि इस प्रोसेस के लिए जो भी हम रील्स वगैरह बनाएंगे इसके लिए हमें वीडियोस चाहिए ऑब्वियसली। तो हम उस यस फॉर वीडियो श्योर। को, क्या वो वीडियो डाउनलोडेड फॉर्म में हमारी डिवाइस में होगी तो ही हम कैपकट पे इसको या किसी भी और टूल पे ले जा सकेंगे? तो उसके लिए भी आपने कोई गाइडेंस दी है कि हम वीडियोस डाउनलोड कैसे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिंक्स होते हैं यूट्यूब के या जहाँ पे भी ये वीडियोस शॉर्ट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। तो जब डाउनलोडिंग आप के बारे उसको, में भी बताइएगा मैं क्या समझ इसका। गया, जब आप, ओके सो अभी मुझे ये पहले भी आई थिंक मैं सुन रहा था कहीं बैक एंड पे कि लोग कह रहे थे कि डाउनलोड का ऑप्शन बताएं, डाउनलोड का तरीका नहीं पता। तो वैसे तो ऑनलाइन बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने बताया बिटकट के नाम से बहुत सारी हैं बेतहाशा। इतनी है कि एक बंदा कोई और कर रहा था, दूसरा कोई और ही कर रहा होगा। बट व्हाट विल डू इज, व्हाट आई पर्सनली डू इज कि मैं गूगल ड्राइव का लिंक बनाऊंगा। गूगल ड्राइव का लिंक जनरेट उसमें हम ग्रुप में डाल देंगे, दिस इज़ द कंटेंट, ठीक है। अपनी मर्जी से डाउनलोड करें, कभी कभार हम आपको टास्क दिया करेंगे लेकिन वहाँ तक महदूद नहीं रहना। टास्क से बढ़ के अपनी उस ड्राइव लिंक से खुद ही चूज़ करके कंटेंट के, जो ये मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, मैं इसको डाउनलोड करूँ और कैपकट पे ले आऊँ। वो ड्राइव लिंक से डाउनलोड करने का तो तरीका सबको पता है ना। मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक दो और सवाल है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो मैं सबको अनम्यूट करके पूछता हूँ। जो आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, ड्राइव लिंक से डाउनलोड कर लेंगे आप लोग वीडियो। यस, नो सर। नो ड्राइव सर। ड्राइव लिंक से सिंपल होगा। कोई कोई मसला ही नहीं, कोई ट्राई मसला ही दिया। नहीं, नहीं मसला है। एक मिनट, अभी हम शेयर स्क्रीन दोबारा कर रहे हैं, 3 मिनट 5 मिनट में आप लोगों को मैं बता दूँ कैसे कर। मुझे लगता है कि इसके लिए ना सेव फ्रॉम नेट जो है वो सबसे बेस्ट है कि देखा ना, आप हर बंदा डिफरेंट से बताएगा। अपने वीडियो को तो सेव डाउनलोड कर फ्रॉम लेंगे नेट ना। से कर लें। अच्छा, व्हाट विल डू इसके ग्रुप में हम आप लोगों को 5-10 डाउनलोड एप्स सॉफ्टवेयर बता सेव फ्रॉम नेट जो देंगे। है ना वो पेड हो गया है, अब नहीं होता उससे। ठीक है, नहीं नहीं, डन हो पेड गया। नहीं है, पेड नहीं है। सेफ फ्रॉम नेट जो है ना बहुत अच्छा है, मैं काफी सालों से यूज कर रही हूँ, पेड नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। मैं कल बेहतरीन। यूज कर रहा था, वो हाँ। बिल्कुल अच्छा, पैसे मांग पेड रहा के था उसमें। ऊपर मैं एक चीज, सॉरी टू से मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, पेड के ऊपर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जो मेरे पेड नॉलेज में है। रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं ये हम। तब होता है कि जब किसी टाइम पे आप कोई लिंक खोलने के लिए अगर वीपीएन इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर उस सूरत में वो पेड शो करता है। हम्म, ठीक हो गया। असल में लेकिन वो सही मैं बेहतरीन। सही सिंपल सिंपल यूके रखते के हैं, अंदर मैं ना, हम आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे, अभी आप लोग देख लें। जिन लोगों को समझ नहीं आएगी वो ट्रेनिंग इसकी देख लीजिएगा, उनको समझ आ जाएगी। ये मैंने अभी यहाँ से आपके सामने, आप लोगों के सामने फ़ोन से गूगल ड्राइव, अगर जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लें ड्राइव ऐप, ठीक है। ये ड्राइव खोला, ड्राइव लिंक, सिंपल एज दैट। ये इस तरह का अपने का ऑप्शन हो, इस तरह का इंटरफेस होगा कि ये रील्स आई हुई हैं या लिंक्स आए हुए हैं सेशंस के, हम्म, वीडियो। तो आप लोग इसको, ये 3 डॉट्स बने हुए हैं, इसको दबाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है लिखी हुई डाउनलोड, ये डाउनलोड, सही है। थोड़ा सा वो प्रोसेस होगा।
और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो कोई खर्च नहीं है कि वो जो आप जाते हैं डाउनलोडर पे, अच्छा जी 1080p करनी है, 720 करनी है, 480 करनी है, इसमें आपको प्रॉपर अपने उसी फॉर्मेट में 1080 में ही डाउनलोड होगा। ठीक है, भैया मैं आपकी आप लोगों ड्राइव को में जो फुटेज पड़ी है ये रॉ में है या सही कोई यूट्यूब से ही किसी ने डाउनलोड जी करके लिंक हम दिया हुआ जी रॉ हम आपको यूट्यूब का लिंक फुल सेशन को प्रोवाइड करेंगे, उसमें से जिस तरह मैंने जो स्टेप बाय स्टेप बताया टाइम कोड और वो सारा वो आप लोगों को करना होगा। ये डाउनलोड हो गई अब, ठीक है, आप लोग इधर आएंगे, सर ये ऐप कौन सी है? कैप कट, दिस इज कॉल्ड कैप कट। ठीक है। ये न्यू प्रोजेक्ट और ये आपके पास असल में पाकिस्तान को ठीक ये ऐड हो गया। ठीक है, अब देखें ये हमने प्रॉपर अभी रील हमने जो अपलोड करनी है वो भी दिखाया तो कि इसमें कितना बेहतरीन हुक और टाइपोग्राफी हुई भी है और विजुअल्स भी आगे ऐड आएंगे इंशाल्लाह। असल में पाकिस्तान को ठीक करने का इलाज इंग्लैंड में है। मैं 6 साल का था तो प्रिंस चार्ल्स का नाम मुझे बताया था कि मेरी नन में कॉन्वेंट में था, तो उसने हमें बताया था कि इसको खत लिखो इसको, आयरिश नन थी प्रिंस चार्ल्स का खत, और भी बड़े मिनिस्टर तो खत लिखवाती थी, वो डूक्स को लिए वो तो काम था। उस वक्त मुझे पता था कि क्यों इसका लास्ट नेम विंजर है, माउंटबेटन विंजर क्यों है, कौन सी फैमिली नेम कंबाइन हुआ है, आर्थर कौन है तो फिलिप कौन है। ये 4 साल के बच्चे को पता था क्यों, क्योंकि उनको काम है। नवाज शरीफ से क्या काम है इंग्लैंड में बैठ के, इनको जरा मुझे भी बताएं, या मरियम नवाज के कितने बच्चे, किसकी शादी किधर, सबको पता है सबका। असल में पाकिस्तान को ठीक करने का इलाज इंग्लैंड में है, मगर वो इस वक्त पीटर नाम का बंदा कर 10 डाउनिंग स्ट्रीट से। ये खुद इंग्लैंड में आए हुए थे 3 नस्लों, उस वक्त पीटर पैदा भी नहीं हुआ था जब पाकिस्तानियों के दादा यहाँ फैक्ट्री में काम करने आए थे, मगर इन्होंने खुद बाई चॉइस अपने आप को फैक्ट्री का मजदूरी रखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा, मैं आप लोगों को एक और बेहतरीन, जिन लोगों को समझ नहीं आया उनको अब समझ आ जाएगी कि ये कॉन्फ्लिक्ट और सर इसके अंदर रेजोल्यूशन है तो क्या चीज़। वो तो एक मिनट जो दीजिएगा, ये एक मिनट दीजिएगा। सबटाइटल्स पेरेंट्स कहते ठीक है यार। मैं आप लोगों को परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन दिखाना आपके चाह रहा सॉल्यूशंस में हूँ। ये रॉ है। आपके सॉल्यूशंस में कौन सी चीजें आप देखते हो जो आप कहते हो अगर ये 2-3 चीजें आप लोगों ने अपना ली तो आप सक्सेसफुल होगे, लेकिन आप नहीं अपनाओगे? दिस इज यूज्ड एज द हुक एज वेल बाय द एडिटर, और ये सवाल भी आ गया, सीरा की किताब पढ़ ली, उसको एज अ बुक ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी, तो मतलब आप इससे खूबसूरत लेवल, इससे खूबसूरत तरीके से रिजॉल्व नहीं की जा सकता था वो कॉन्फ्लिक्ट। आप डोमिनेट लोग दोबारा करेंगे। देखें कितने सक्सेसफुल होगे, लेकिन आप नहीं अपनाओगे। सीरा की किताब पढ़ ली, उसको एज अ बुक ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी, तो आप डोमिनेट करेंगे लिटरली दुनिया पे, मगर आप नहीं करेंगे। कौन सी सीरा की किताब? क्योंकि कोई भी, हर सीरा की किताब में एक ही बात लिखी हुई है, इसलिए कोई किसी की भी पढ़ लें, जो ज्यादा तफसील देती है वो पढ़ें, कॉमन सेंस है। तो मैंने तो राइटर नहीं बताया ताकि आपको ये ना लगे कि वही राइटर, जो ज्यादा मवाद रखती है वो ज्यादा डेटा रखती है, बस सही है। दैट सिंपल, मगर नहीं पढ़ेंगे मुझे पता है। अंडररेटेड सॉल्यूशन, मोस्ट अंडररेटेड सोल्यूशन। ये हमारी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रेजोल्यूशन भी हो गई है। अच्छा, दिस वाज अ वेरी बेसिक ट्रेनिंग गाइस, और we're gonna end the training now. I'm gonna take the question, don't worry. We're just gonna let you know, इंशाल्लाह हम इसको एक्टिव रखेंगे। We're gonna try our best कि हम आपको और भी ट्रेनिंग दें और आगे और भी एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा प्रो लेवल पे जाएं, Adobe Premiere डाउनलोड करें, जिन लोगों के पास लैपटॉप्स हैं, कुछ स्पेसिफिक हद तक कि उसमें रैम और कुछ चीज़ें लगी हुई हैं जो इजीली एडिट हो सकती हैं, तो हम वहाँ पे भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अनम्यूट करते हैं वन बॉय एंड गर्ल, रोशता इलियास। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने जी ये वालेकुम पूछना सलाम। था कि कुछ वीडियोस हम देखते हैं ना सर की, जो जूम पे सेशंस होते हैं, तो उसमें सर की आवाज बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन फिर जब आप लोग उसकी रील बना के अपलोड करते हैं तो साउंड ऐसी लगती है जैसे माइक पे बोला जा रहा है, तो वो साउंड चेंज कैसे करते हैं? मतलब कि साउंड को बेहतर कैसे किया जाता है? नहीं, जैसे वो बात करे, जूम पे कोई सेशन चल रहा है ना, हम्म तो आवाज जैसे हम्म मेरी अभी आपको आ रही है ऐसी आएगी, लेकिन आप इसकी रील जब बना के अकाउंट पे डालते हैं तो ऐसा लग, कोई साउंड इफेक्ट होती है सर की यस आवाज, कोई यस स्पीकर पे यस, टाइप बिल्कुल होती ऐसे ही, आपने बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही पकड़ा है, बट आई एम अफ्रेड कि वो पेड एलिमेंट्स होते हैं कुछ। लेट मी सी इफ दैट्स नॉट अ पेड एलिमेंट, आई होप इट्स नॉट। है? फिर भी बता दें अगर पे करना चाहे तो। Enhanced voice is not a pay.
पेड इफेक्ट, तो लेट मी, खैर मैं आप लोगों को ये एक काम करूँगा, रिकॉर्ड करके आप लोगों को हम भेज दिया करेंगे कि ये इस तरह ऑडियो क्वालिटी बेहतर हो सकती है। ऑडियो इफेक्ट्स हैं, वॉइस एनहांसर है, बल्कि एक काम करते हैं, आप लोग को अभी दिखा भी देते हैं, अभी दिखा देते हैं 5 मिनट की बात। Recording in progress. बाय द वे, आप लोगों में से किसी ने कैपकट अभी चले, वो आप लोग देख लीजिएगा कि नहीं सीखा है। ये कैपकट खुला हुआ है। जो सिस्टर ने अभी क्वेश्चन पूछा कि ये इफेक्ट्स कैसे डालते हैं, ऑडियो अगर कभी कभार ख़राब हो या कोई डिस्टॉर्ट कर रही हो, तो आप लोग ये वॉइस एनहांसर यूज़ कर सकते हैं, और आप लोग ये पेड एलिमेंट है, तो आई वोंट बी एबल टू ऐड दिस, ताकि बाकी लोग ऐड कर सकें। अच्छा, ये यहाँ पे आप जाएंगे एनहांस वॉइस में, यू जस्ट हैव टू प्रेस दिस, आपकी ऑडियो जो है डिपेंडिंग ऑन योर मोबाइल ये हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी आवाज़। असल में पाकिस्तान को सिस्टर ने ये आवाज़ और अच्छी हो गई है। मैं 6 साल का था तो प्रिंस चार्ल्स का नाम मुझे बताया था कि मेरी नन में कॉन्वेंट में था। ये तो इतनी एनहांस हो जाती है कि आपका वो बेहतरीन आवाज़ क्वालिटी भी होती है। देखिए उसने नशीद को भी और ज़्यादा डम कर दिया है। काम करने आए थे मगर इन्होंने खुद बाई चॉइस अच्छा, फिर एक और जो चीज़ सिस्टर ने कहा कि इफेक्ट्स कैसे आते हैं, वो यहाँ पे आप आएंगे ऑडियो इफेक्ट्स। मोस्टली व्हाट आई यूज़ एंड व्हाट आई टेल our editors to use is this, since this is a paid element as well, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाह रहा था, बट आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये माइक एक ऐड असल में करते हैं, पाकिस्तान को ठीक इसको कर हम मैक्सिमम 30 to 35 के बिटवीन रखते हैं ताकि एक हल्का सा इफेक्ट असल में पाकिस्तान को ठीक करने का इलाज इंग्लैंड में। मैं 6 साल का था तो प्रिंस चार्ल्स का नाम मुझे बताया था कि मेरी नन में कॉन्वेंट में था। तो उसने हमें बताया था कि इसको खत लिखो इसको। आयरिश नन थी, प्रिंस चार्ल्स का खत, और भी बड़े मिनिस्टर तो खत लिखवाती थी। तो ये इफेक्ट है। बाय द वे, वन मोर थिंग ऑन साइड नोट, अगर आप लोगों को कैपकट खरीदना है तो काइंडली अपने पेटी कैश, लिटरली पेटी कैश से, अपने पॉकेट मनी से, अपने माल से ये निकालें। 1000 रुपये का कैपकट मिल जाता है मंथली, बिल्कुल इशू नहीं आता। I'm gonna put the guy's number in the group as well। अर्निफाई से आप लोग वो उससे बात करें, उसको बोलें कि मुझे कैपकट दे दो, वो 1000 रुपये पर मंथ आपको कैपकट दे देगा। थ्रू दैट यू कैन यूज ऑल दिस पेड टूल्स एज वेल इन द कैपकट। उससे बहुत ज़्यादा मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी ऑडियो क्वालिटी भी ठीक हो जाती है, आपकी वीडियो क्वालिटी भी ठीक हो जाती है, ये इन्हांस भी कर देता है वीडियो, और देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इज वेल। पेड एलिमेंट्स इसमें बहुत है। अच्छा, हम 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, देन वी कैन वाइंड अप द सेशन। सलमान चौधरी, प्लीज अनम्यूट। जी सलमान साहब, वालेकुम सलाम। सर एक वीडियो एडिटिंग का विजन ऐप है, वहाँ से एडिट करो, थोड़ा सा ऊंचा फिर जब बोलिएगा। यूट्यूब पे डालो तो बोलो। एक वीडियो एडिटिंग विजन है, ऐप का नाम विजन। विजन तो है, वहाँ ठीक से है। जब एडिट, हाँ, वहाँ से एडिट करो तो जब यूट्यूब पे डालो तो वहाँ से आवाज़ नहीं आती। फिर एक और दूसरे ऐप पे जाके उसको एडिट करना पड़ता है, 2 बार एडिट करना पड़ता है, सब जाके यूट्यूब पे आवाज़ आती मैंने है। वरना बिल्कुल, यूट्यूब मैं पे समझ रहा। डाल दो तो सिर्फ वीडियो चलता है, अच्छा, वीडियो चलता जी है जी। पर आवाज़ नहीं आती वहाँ पे। अच्छा, आप तो डाउनलोड ये की बात कर रहे हैं कि डाउनलोड अल्टरनेटिव मुश्किल हो रहा है? डाउनलोड तो हो जाता है, विडमेट है ना, यूट्यूब से विडमेट पे जाते हैं, विडमेट से डाउनलोड होता है, फिर वहां से दोबारा एडिट करना पड़ता है। फिर जब ठीक है। एडिट करके वीएम से एडिट करके जब यूट्यूब चैनल पे डालते हैं तो फिर वहां पे ना हम्म। आवाज नहीं आता, मतलब वीडियो चलता है पर आवाज बिल्कुल गायब रहता है। आवाज आएगा अगर फिर आप वहां से कैपकट पे दूसरा है, एडिट करेंगे। दूसरा है आप इस पे, आप कैपकट पे आइएगा, जो आप आपको जो बता रहे ये हो, ट्रेनिंग मैंने, सॉरी, जो आप बता रहे हो इसकी अगर एडिट करेंगे तो आवाज आएगा।
बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा इंशाल्लाह। आप वीएन ये इस पे नहीं नहीं, आप जैसे वीएन विजन पे को, नहीं, वीएन पे अगर भी आपको एडिट करते मुश्किल हैं हो ना। रही है ना, अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, तो आप विजन छोड़ दें। आप आपको ये ज़्यादा आसान लगेगा। ऑडियो का अगर मसला आ रहा है तो आप कैपकट पे आएँ, और आपको बेसिक लेवल पे ये ट्रेनिंग सुने, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। और जो चीज़ मैं अभी एक्सपोर्ट वीएन कर देता हूँ आपके सामने, वो आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वीएन उसमें वीएन ऑडियो क्या है ना, क्वालिटी इशू नहीं वहाँ होगा। वीएन से सब कुछ एडिट कर लेता हूँ, लेकिन ना उसके लिए एक और यूज करना पड़ता है, प्ले इट। वहां पे जाके उसको जितना बड़ा वीडियो रहता है उसको दोबारा एडिट करके एक बार में कट करके फिर वो डालना पड़ता है, तब बराबर आवाज देखिए ना आता है। ये, अच्छा ठीक है, मतलब वो मैं ठीक है, आप अब 2 साल से चला रहा हूँ, बिल्कुल, लगभग बिल्कुल डेढ़ ठीक हजार है, प्लस सब्सक्राइबर हो गए थे। बिल्कुल ठीक हाँ। है सब। बाय द वे, जिन लोगों को एडिटिंग इस इतनी बेसिक आती है और वो अपने किसी और सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं, तो नो वरीज एट ऑल, आप लोग उसी पे कंटिन्यू रखें। जी, वजाहत रांझा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मैंने सवाल ये करना था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे से ना ये वाला सोशल मीडिया का कंटेंट और जो दुनिया में अच्छे यूट्यूबर्स हैं ना स्टोरी टेलिंग वाले, उनको फॉलो करता आ रहा हूँ। मैं खुद भी वीडियो एडिटिंग में ट्राई की है काफी ज्यादा। तो मैं ये पूछना चाहता था कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम जितने भी लोग आईएमएस में इस कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं ना, इनको आपस में कनेक्ट करने का कोई वे हो कि हम सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, ताकि हम आने वाले दिनों में कोई ऐसा कंटेंट भी डाल सके जो एक शॉर्ट फिल्म लेवल हो या एक फीचर फिल्म लेवल का हम बिल्कुल, कोई काम कर सके। बिल्कुल, बहुत आपने ज़बरदस्त बात की है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि जिस वॉरफेयर में है ना हम, अगर सीरियसली, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। हम हमारा जो बहुत जो हमारा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, दिस इज दैट इज आवर कंटेंट। वो हमारा विजन एंड मिशन है, जिस पे हम टोटल बिलीव रखते हैं, जो कुरान है और हदीस है। दिस इज व्हाट वी ऑल हैव गाइस, टू बी ऑनेस्ट। जिस टेक्नोलॉजी से वो जा रहे हैं, हमें उस टेक्नोलॉजी को, कॉम्पिटेंसी को मीट करने के लिए यही विजन एंड मिशन ही हमें लेके जाएगा, और कोई चीज़ नहीं लेके जा सकती। तो फिर ये बिल्कुल सही बात की है, हमें ये बहुत आगे लेके जाना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स लेवल पे अपना कुछ सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, जो कि हमारे आगे आने वाली नस्लें compete कर सकें उस चीज़ में। थैंक यू सो मच मुजाहिद। मेरा सर्वर, प्लीज अनम्यूट। सर मेरा ये सवाल था कि मेरे पास जो है वो कैनवा प्रीमियम में है, सो क्या कैपकट जरूरी है या फिर मैं कैनवास के थ्रू भी बिल्कुल कर भी सकती नहीं, हूँ एडिटिंग? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि कैनवा पे आप वीडियो एडिटिंग करती रही हैं, कर रही यस सर, हैं। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ग्राफिक यू आर डिजाइनर हूँ ग्राफिक सो डिज़ाइनर। या ऑसम। तो आप उस पे सो वीडियो एडिट भी करती हैं कैनवा पे? जी वीडियो, जी ठीक वीडियो है, भी और पोस्ट वगैरह ऑसम, भी। ऑसम। मेरी ज़ाती ये सजेशन है, ज़ाती राय है, और टोटली अप टू यू। हमारे बहुत सारे एडिटर कैनवा पे करते हैं, बट Canva is really good for static posts, ठीक है। CapCut is really good for video। CapCut पे कोई बंदा पोस्ट नहीं बना सकता स्टैटिक, उसको फायदा नहीं, बना सकता है लेकिन वो उस चीज़ के लिए बना नहीं। Canva is really good in ग्राफिक डिजाइनिंग। और ये बल्कि आगे हम इस चीज़ की ट्रेनिंग भी देंगे इंशाल्लाह, कैनवा की। ठीक है। और सवाल का जवाब यही है कि हाँ, आप लोग को अपना सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं जिस पे ऑलरेडी कर रहे हैं। जी, ऐसे जमान। ओके, जोया मुर्तज़ा। सर मुझे बस ये पूछना है कि जो भी जिस ग्रुप से मैंने अभी ये लिंक लेके ये ज्वाइन किया है, इसी ग्रुप में आप बाकी सारे लिंक शेयर करेंगे अबाउट द प्रीवियस यस रिकॉर्डिंग? फॉर श्योर। यस, बिल्कुल, कंटेंट की टीम से ही मैं बात कर रहा हूँ, कंटेंट डेवलपर से ही बात कर रहा हूँ। उनको ड्राइव लिंक्स मिला करेंगे, सो दैट दे कैन कट आउट कंटेंट एंड एडिट इंशाल्लाह। जी, जिस जिस ग्रुप से मैंने अभी ये लिंक लिया है उसी में मुझे मिलेंगे ना बाकी सब? क्या नाम है उस ग्रुप का? लेट मी चेक। इट इज IMS कम्युनिटी 12 अनाउंसमेंट्स। नहीं, उसके लिए हम अभी दोबारा से स्प्रेड कर देंगे। कंटेंट क्रिएटर्स का ग्रुप है अलग, ठीक है। वी कैन स्प्रेड अगेन, नो वरीज एट ऑल। आप वो ज्वाइन करें, हम वहाँ पे लिंक भेजा करेंगे, ठीक है। मैं अभी ठीक। आफ्टर एन आवर या आप लोगों को
स्प्रेड कर देंगे ग्रुप्स में और चैनल में दोबारा से वो ग्रुप। ठीक है, ठीक है, मैंने ये IMS कम्युनिटी के अनाउंसमेंट्स वाले में से लिया है। यस, ये हमने ही किया, मैंने ही लास्ट टाइम पे डिसाइड किया ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें इसमें। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। शाहिद इमाम का इस लास्ट फ्यू क्वेश्चन, शाहिद इमाम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बोल रहा था लाइक हमने जैसे आपने बात की कि नेटफ्लिक्स की तरह हमें कंटेंट बनाना चाहिए, तो अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक्स पे हैं। यस। तो क्या स्टेप्स होंगे फिर? लाइक फेसबुक, लाइक हम फेसबुक को देखते हैं तो वो तो हमारा सारा डेटा लेके बैठा हुआ, फाइनेंस से लेकर हेल्थ, एवरीथिंग। तो हाउ कैन वी कम्पीट? हाउ कैन वी कम्पीट? हम, मैंने जैसे बताया कि हमारा हम लैग कर रहे हैं कॉम्पिटेंसी में, टेक्निकलिटीज में। मैं प्रो उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल आर करंटली बेसिक पे हैं। लेकिन हमें जिस चीज़ में आर्ट आर्ट जो है ना, ये इंटरेस्ट की बेस, बहुत सारे यहाँ पे लोग आए हुए होंगे कंटेंट के बेस पे। आर्ट इज टोटली अबाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है तो यू कैन सक्सीड। ठीक है, आपका विजन मिशन स्ट्रांग है, आपका इंटरेस्ट है, तो यू कैन डू एनीथिंग इन योर फील्ड। ठीक है, इस मीडिया की फील्ड में भी यही है। सो इंटरेस्ट डिपेंड करता है, तो आप खुद ही सक्सीड कर जाते हैं, आप खुद ही कामयाब हो जाते हैं यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख देख के, दूसरों का काम देख देख के और समझ के। ठीक है। लेकिन जी मुझे जी। ये जानना था ना कि जैसे फेसबुक का इतना बड़ा नेटवर्क, इसको हाउ कैन वी अब उसमें उनकी पूरी पूरी टीम बैठी होती है, राइट। वो तो खैर कॉर्पोरेट है, बट ये अब यहाँ पे हम कैसे अब एक ग्रुप बनाया है, इकट्ठे हुए हैं। हर किसी का अपना अपना एक रोल होगा कि कैनवा पे पोस्ट बनाने वाला होगा, वीडियो एडिटर वीडियोस बना रहा होगा। इसी तरह लोग निकलेंगे, कोई कहेगा मैंने डॉक्यूमेंट्री बनानी है, सीख सीख के ही वो ग्रो करेगा। कोई कहेगा मैंने शॉर्ट फिल्म बनानी है, कोई कहेगा मैंने फीचर फिल्म बनानी है। इंशाल्लाह लोग अभी इकट्ठे जैसे होते मैं देख जाएंगे, रहा हूँ किसी कि के पास जैसे स्क्रिप्ट आईएमएस हो। में जितने भी यूथ है वो यूथ जो आईएमएस पे जमा होगा, तो हमें भी एक ऐसा हम्म। प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जो अलग अलग टाइप के लोगों को अलग अलग ब्रांचेस में डाल सके, लाइक समथिंग। बिल्कुल बिल्कुल। आईएमएस का करंट आईएमएस का मेजर मिशन भी यही है, जो हमने हदीस जो आप लोगों को शायद हमेशा बताते हैं कि जो खुतबा हज्जतुल विदा की आखिरी पॉइंटर्स हैं लिटरली, कि जो तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ वो आगे, मतलब मैं सिर्फ पैराफ्रेज कर रहा हूँ, वो आप लोग आगे पहुंचाएं। क्या पता आगे सुनने वाला ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। दिस इज मतलब मैंने जब ये हम जब ये आईएमएस प्लान कर रहे थे सर साहिल के साथ, तो मैं आई वाज शॉक्ड कि यार ये हदीस, दिस इज रिलेटेड टू कंटेंट, दिस इज रिलेटेड टू मीडिया। मीडिया वॉरफेयर की हदीस है ये, कि बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा दो बिल्कुल होनी उस चाहिए। बंदे तक, और वो क्या पता तुमसे बेहतर जानता हो। मैं एक टूल समझा रहा हूँ, यहाँ पे इस टाइम 109 बंदा बैठा हुआ है, मैं टूल समझा रहा हूँ, क्या पता कोई इसमें बैठा हो जो मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कंटेंट समझता हो, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से एडिट कर सकता हो, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को लेके चल सकता हो, तो वो आगे आ जाएगा। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी इंशाल्लाह। और ये हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जो है कंटिन्यू करते रहें और लॉन्ग टर्म लेके चलें, तो ट्रेनिंग होती रहे इंशाल्लाह। आगे हमारी वीडियो की और होंगी ट्रेनिंग्स का, पोस्ट की, स्टैटिक पोस्ट की होगी, आर्टिकल राइटिंग की होगी। इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते जाएंगे आगे, जितने भी हमारे मीडिया की बने हैं ब्रैकेट्स। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन गाइस, नूर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर मैंने पूछना था मतलब कि रील मेकिंग क्यों जरूरी है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, करनी क्यों है ये? बिल्कुल। ये स्टार्ट में मैंने बताया था कि हमारा जो, मैं दिखा भी देता हूँ दोबारा से। कि हम यहाँ क्यों आए, ये मकसद क्या है रीलेटरिंग का, कि इस टाइम मीडिया वॉरफेयर में इस टाइम जो जो
कंटेम्प्रेरी जंग है, दैट्स रिलेटेड टू मीडिया। ठीक है, इस टाइम जंगें तलवारों से नहीं होती, ज़्यादातर जंगें प्रॉक्सी वॉर्स और ये मीडिया वॉरफेयर और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो जिस तरह की इम्प्लीकेशन हो रही है आजकल कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स जो बच्चों में डाले जा रहे हैं, ये एलजीबीटी एग्जाम्पल है, और किस तरह की वो स्कूल्स में जो भी वेस्ट की तरफ से अब पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, तो वो नैरेटिव्स अपने लेकर आ रहे हैं थ्रू मीडिया, थ्रू शोइंग द ड्रामास, थ्रू शोइंग द वेब सीरीज, थ्रू नेटफ्लिक्स। इतना कॉमन कर दिया है कि आप उसमें नेटफ्लिक्स की ये पॉलिसीज में है कि यू हैव टू इनकलकेट सम काइंड ऑफ एलजीबीटी कॉन्सेप्ट इन योर वेब सीरीज एंड फिल्म्स। नॉर्मलाइज कर रहे हैं उसको। दिस इज द मेजर कॉन्सेप्ट, हमें ये नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। हमें घर पे दीन नाफिज करके नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, हाँ ये नॉर्मल है, अपने ऊपर दीन नाफिज करके नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो एडिटिंग में भी, रील्स एडिटिंग में भी इसको इस कॉन्सेप्ट और इस कंटेंट को लाना पड़ेगा कि दीन, हमारा जो सिस्टम है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट कोडे एंड स्टफ लाइक दैट। हमने कितने गलत तरीके से प्रेजेंट किया है कि भाई तुम लोगों को हमने सिर्फ डराया ही है दीन के निज़ाम से, हालांकि वो इतने सक्सेसफुल लोग अब दीन के निज़ाम के अंदर खुश रह के कहाँ किस रुतबे पे पहुंच गए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करंटली, जो हमारे 100 ईयर प्लान में वेयर वी currently are, which I believe is to educate, to spread awareness कि ये दीन हमारा जो निज़ाम है जिसको हम भूल गए हैं, कि अब सिर्फ पंचबक्ता निज़ाम रह गया है, इसको पूरा का पूरा नाफिज करना पड़ेगा, जो कि हमारा विजन मिशन भी है। तो इसको ये नज़र आना चाहिए हमारी रील्स में। इसको बाकी तो सिर्फ समझें कि शाखें हैं, इट्स जस्ट द सब ब्रैकेट्स। जो मेजर हमारा कॉन्सेप्ट दीन को नाफिज करना है, वो किस तरह है, वो बच्चों में साइकोलॉजी में कैसे बेहतरी करनी है, और सीरा से कैसे उससे फ़ायदा उठाना है, और क्या कहते हैं, कुरान से कैसे हमने क्या कहते हैं नॉलेज हासिल करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें इसको करना चाहिए। तो guys, we're gonna end the meeting inshallah, and we're gonna continue doing this monthly basis inshallah। आप लोग अपना ग्रुप में फीडबैक दे दीजिएगा, लाजमी दीजिएगा, और कोई चीज़ समझ ना आई है तो आए तो ग्रुप में ही बता दें। थैंक यू सो मच गाइस, जज़ाकल्लाह।